अब हम देखेंगे इसमें एलिमेंट केमिकल कंपोनेंट। जैसे फिजिकल कंपोनेंट में हमने पढ़ा था कि उसमें जो होता है आपको जो है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। केमिकल कंपोनेंट में हम पढ़ेंगे इसमें एलिमेंट है ना और कंपाउंड आता है। तो एट फर्स्ट वी सो दैट व्हाट इज द एलिमेंट। तत्व है कि एलिमेंट के हिंदी होता है तत्व। द एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस है ना which is made of only type of atom है ना। तत्व वह पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जो एक ही तरह के परमाणु को मिलकर बना होता है। The element is a pure substance which is made of only one type of atom। वो that is कहने का तो purest form सबसे शुद्ध रूप है तो एक ही तरह का एटम का मिलकर बना होता है। जैसे ऑक्सीजन इज composed of oxygen atom। जैसे ऑक्सीजन जो होगा एलिमेंट ऑक्सीजन के ही परमाणु को मिलकर बना होगा। जबकि नाइट्रोजन कंपोज ऑफ नाइट्रोजन, जबकि नाइट्रोजन होगा वो नाइट्रोजन के कंपाउंड से मिलके बना होगा। ये क्या है आपको एलिमेंट। अब आए हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड का हम देखेंगे तो कंपाउंड में क्या है आपको, जैसे इसमें एलिमेंट के हम एग्जांपल के रूप में हम आपको देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल में एलिमेंट में लिख दीजिएगा, आप O2 लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं है ना। अब कंपाउंड है तो कंपाउंड जो क्या है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस दैट इज अ फॉर्म व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। आपको ये कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड का योग। तो कंपाउंड कैसे बनता है, जब आपको एक कल है कि कंपाउंड इज सब्सटेंस दैट इज फॉर्म व्हेन टू मोर एलिमेंट कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। डिफरेंट रेशियो का मतलब होता है फिक्स रेशियो में मिलने से आपको क्या होता है, दो तत्वों के फिक्स रेशियो में मिलने से आपको कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे H2 और CO2 है तो एक कंपाउंड एक यौगिक बनता है। अब इसमें देखते हैं H2 जैसे वाटर का फॉर्मूला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो H2 में हाइड्रोजन के दो रेशियो, दो एटम और ऑक्सीजन के एक एटम मिलने से आपको क्या होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है। और मानते हैं इसमें ऑक्सीजन की एक एलिमेंट और मिल जाते हैं तो एक एटम और बढ़ जाता है, H2O2 हो जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन को वन एटम ऑक्सीजन के टू एटम मिलने से आपको क्या होता है, CO2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के क्या गुण होते हैं। A compound is made of the same combination of element in a fixed ratio। एक जो आपको कंपाउंड बनता है वो मेड ऑफ किसका बना होता है, तो सेम कॉम्बिनेशन एक ही तरह के एलिमेंट तत्वों के मिलने से फिक्स रेशियो में मिलकर बना होता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूटिव एलिमेंट। और जो कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उसके एलिमेंट से टोटली डिफरेंट होते हैं है ना। अब इसमें हम देखेंगे और आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड। जैसे कंपाउंड का था उसमें एक थोड़ा सा रह गया था, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। यानी कोई भी कंपाउंड जैसे बन रहा है उसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कंपाउंड हो गया H2 हो गया, CO2 हो गया, तो फिजिकली मेथड का मतलब था, फिजिकल मेथड मतलब था उसको हम गर्म करके है ना, उसको गर्म करके हम अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे उसको मतलब सोचिए कि धूप में रख के गर्म करके ये उसको अलग हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मिक्सचर हम पढ़ेंगे। फिजिकली केमिकल कंपोनेंट का एक भाग है आपको मैटर का मिक्सचर का मतलब होता है हिंदी में मिश्रण। तो मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर जनरेट करते हैं कि बहुत चीज़ का मिक्सचर बना सकते हैं, हम अपने घर में ही बनाते हैं। जैसे जूस बनाते थे, जूस में देखिएगा जैसे हम नींबू पानी का एक मिक्सचर बना लेते हैं। फिर उसके बाद सैलेड बनाते हैं, उसमें एक सैलेड में देखिएगा गाजर, मूली, खीरा, प्याज मिला के भी मिक्सचर बनाते हैं। तो मिक्सचर का कोई भी फिक्स रेशियो नहीं हो सकता है, डिफरेंट रेशियो नहीं हो सकता, कोई भी रेशियो में, कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी समानुपात में, किसी भी अनुपात में उसको हम बना सकते हैं। The mixture are the substances in which two or more substances are physically mixed together। mixture ऐसे substances होते हैं in which two or more substances में दो या दो से अधिक जो substances हैं, जो भी आपको पदार्थ हैं है ना,
फिजिकली मिक्स हुआ, भौतिक रूप से मिक्स होता है इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी अनुपात में। जैसे एयर हुआ, सैलिड हुआ। एयर में तो हवा भी ऐसे है, एक तरह का मिक्सचर, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑर्गन है, बहुत से ऐसे गैसेज हैं, तो उनका गैसेज का मिक्सचर है। ऐसा थोड़ी है कि उसमें सब चीज़ आपको फिक्स रेशियो में नहीं। तो जैसे सैलेड है, तो सैलेड में देखिएगा, हम सैलेड बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ मिक्स करके बनाते हैं, तो क्या है, ये एक तरह का मिक्सचर है, ठीक है ना। और इसको हम क्या करेंगे, मिक्सचर को हम फिजिकली मेथड से अलग भी कर सकते हैं। तो मानिए कि जैसे हम एक मिक्सचर बनाए, नमक पानी का मिक्सचर है, तो उसको वाटर को आप बहुत ज़्यादा हॉट बॉयल कीजिएगा तो पानी आपको उड़ जाएगा, है ना, इवोपरेट हो गया और जब नीचे नमक बच सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल सिंबल। केमिकल सिंबल जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे केमिकल सिंबल में जैसे देखिएगा, तो पहले जो होता था केमिकल सिंबल जो रहता था, तो वो उसके लिए अलग अलग सिंबल था। लेकिन जो आज के जो मॉडर्न जो व्यू था, उसके लिए केमिकल सिंबल जो होते हैं उनके लैटिन नेम से हम डिराइव करते हैं। लैटिन जैसे मान लीजिए सोडियम का होगा, तो सोडियम का लैटिन नेम जो नेट्रम है ना, नेट्रम है, जैसे उसका Na, तो उसका Na लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम का जो है Mg लेते हैं। तो ये उसके फर्स्ट लेटर और उसके सेकंड लेटर से मिलके हम उसके केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। मानते हैं कि जैसे कोई दो एलिमेंट है, जैसे मानिए कि बोरोन हो गया, है ना, और बेरिलियम हो गया, तो बोरोन का जैसे B होता है, एटॉमिक नंबर इसका 5 हुआ, और बेरिलियम का भी जैसे B हो गया, तो B दोनों सेम हो सकता है, लेकिन उसके बाद इसीलिए बेरिलियम का हम Ba लेते हैं। तो जब भी हम दो चीज़ लेते हैं, दो लेटर लेते हैं, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है, फिर दूसरा स्मॉल होता है। इस चीज़ को हम वैलेंसी में आगे क्लियर करेंगे, है ना। तो वो केमिकल सिंबल जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल सिंबल इज रिप्रेजेंट ड्यू टू लैटिन नेम से केमिकल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक केमिकल फॉर्मूला, इट इज द शॉर्ट फॉर्म यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड। ये एक शॉर्ट फॉर्म होता है किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। CO2, H2O, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, कम आपको क्या है केमिकल फॉर्मूला को, जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, कंपाउंड के एग्जाम्पल है ना। तो केमिकल फॉर्मूला हम किस चीज़ को लिखते हैं, तो कंपाउंड को लिखते हैं, है ना। अब है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या है, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से कैसे मिलकर कोई आपको ये कंपाउंड बनाता है, वो हम वैलेंसी में देखते हैं। तो ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू में हम बताएंगे। देखिए, जैसे हम वैलेंसी में देख रहे थे, वैलेंसी में कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की कैसे कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी किसी से आपको रिएक्ट करने की जो कैसे कैपेसिटी होती है, तो कैसे मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो इसके लिए वैलेंसी को थोड़ा जानने की है, कोई एटॉमिक नंबर जानना होगा। तो एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक आपको याद करना है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है ना। तो इसके लिए समझना, लेकिन वहाँ पे हम आपको कुछ एटॉमिक नंबर लिख दे रहे हैं, जैसे 20 तक आपको याद करना होगा। जैसे आप लोगों के जैसे मुलाकात होगी आपको स्कूल में, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा वो अच्छा से। तो लेकिन इसमें हम देखते हैं कुछ जैसे हमको वैलेंसी को कैसे चेक किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके लिए ये देखेंगे एटॉमिक नंबर पर विचार करेंगे। जैसे मानेंगे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हुआ, है ना। तो 11 एटॉमिक नंबर है, इसका केमिकल एलिमेंट सिंबल सोडियम Na लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब देखेंगे 281। तो इस कहने का सेंस है वैलेंसी कैसे निकलता है। तो वैलेंसी निकालने के लिए उसके एक्सटर्नल ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे हम वैलेंसी उसको डिराइव करते हैं। मानिए कि इसके, है ना, इसमें जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को देखते हैं। तो जनरली मेटल को देखने के लिए जैसे मानेंगे इसके एटॉमिक बाहरी एलिमेंट कितना 1 आपको एटॉमिक इसके बाहरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली सोडियम क्या है, मेटल है। हम मेटल और मेटल पकड़ने का एक आपको तरीका बताता हूँ। जिसके लास्ट में आम होगा वो मेटल होगा, जिसके लास्ट में इन होगा वो नॉन मेटल होगा। तो जैसे सोडियम है तो ये क्या है, मेटल है। तो इसका वैलेंसी हम क्या लिखते हैं, मेटल में इसका वैलेंसी 1 होती है, लेकिन यहाँ पे +1 लिखते हैं जो आपको मेटल को बताएगा, है ना।
तो ये देखिए इसी तरह मैग्नीशियम हुआ, एल्युमिनियम हुआ, यहाँ पे देखिएगा माइनस जो होता है नॉन मेटल है, जैसे फॉस्फोरस हुआ, आपको सल्फर तो हुआ, जैसे क्लोरीन हुआ, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि ये जो है अब ये वैलेंसी से कैसे मेरा ये आपको क्या बोलते हैं, ये आप केमिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा देखिए। मानते हैं कि जैसे हम एक एलिमेंट बनाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में देखेंगे कि सोडियम का जो होता है वैलेंसी क्या होता है Na+1 होता है, एक क्लोरीन का क्या होता है Cl-1 होता है। तो हमारा जो कंपाउंड क्या होगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड आपका बन जाएगा। जैसे हम एक कंपाउंड देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब जैसे देखेंगे सोडियम क्लोराइड को हम देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O होगा। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 और इसका होगा -2, तो इसका फार्मूला मेरा डिराइव हो गया MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कहने का मतलब है कि जो वैलेंसी में +1 -1 करने का, जैसा मैंने आपको समझाने के लिए मेटल में प्लस बताया और नॉन मेटल में माइनस बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वैलेंसी प्लस माइनस होता है, ये आपको गलत समझने के लिए। जैसे आपसे कोई पूछेगा सोडियम की वैलेंसी कितने में देगा, आप बोलिएगा सीधे 1, ठीक है ना। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है Mg ऐसे कुछ ऐसे जैसे हम बनाते हैं, जैसे कंपाउंड लिखने का, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड हम बनाते हैं, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में जो होगा इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड की मैग्नीशियम तो +2 जैसे जान लें, क्लोरीन का क्या होगा -1 होगा। अब मानते हैं कि +2 और -2 इसको हम लोग मैनेज करते हैं। मैनेज कैसे करते हैं, दोनों तरफ जो चार्ज को बराबर करते हैं, इसलिए इसमें 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखिए +2 और -2 बराबर हो गया, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बनेगा MgCl2। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमको एटॉमिक नंबर याद होता है तो हम वैलेंसी निकाल सकते हैं, और वैलेंसी जब निकालेंगे तो ये निकालेंगे। इसके लिए अब देखिए आपका एक, अब ये जो एलिमेंट में जो होता है ये जो आपको जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के रहने की जो विशिष्टता है वो 2 8 18 करके वो 2na² के फॉर्म में रहते हैं, है ना। तो 2na² का मतलब होगा एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं यहाँ पे, तो 2 ने 1² 2, इस तरफ 2 को रखिएगा तो आपको 8, इसी तरफ 3 को रखिएगा तो 18, ऐसे 32, ऐसे आगे वाला भी 32 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस तरफ जो है ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम का होगा, तो सोडियम का 11 है, तो इसमें आपको कैसे इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो 2 8 बाहरी एटम में 1, तो बाहरी ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वही इसको वैलेंसी को डिराइव करता है। तो वैलेंसी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। ओके, इस तरह से आपका ये चैप्टर ये खत्म होगा, इसको राइट डाउन करके